अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन। मैं हूं आपका ब्लाक उजानपुर में, और आज मेरे साथ बहुत मुलाजमीन जो है जमा है, डीडीसी जमा है मेरे साथ, यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है वीएलडब्ल्यू आए हैं, डॉक्टर आए हुए हैं। और यहाँ पर एक ब्लाक दिवस के रूप में एक प्रोग्राम जो है मुनक्कद किया गया था, उसी के ऊपर जो है बात मैं करूँगा। हाँ, बीडीसी कौंसलर साहब से, जो शबीर साहब हैं हमारे, उनके साथ मैं बात करूँगा आखिरकार ये किस गर्ज़ो गाइज से बनाया गया ये प्रोग्राम, और क्या इससे कोई हाल आज निकला, यहाँ के लोगों को कोई जवाब मिला कि नहीं मिला। तो मेरे साथ है बीडीसी शबीर अहमद नायक साहब। शबीर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है एटीएन में। हेलो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो ये प्रोग्राम आपने यहाँ पर बनाया है ब्लाक दिवस के नाम से, तो इसका क्या मैनिफेस्टो था, क्या इसका काम था इस प्रोग्राम का? आज जो ब्लाक दिवस रखा गया था, हमें बहुत खुशी थी कि आज हमें डीसी साहब यहाँ आएँगे या एडीडी साहब आएँगे या कोई बड़े हमारे से बड़े जो अधिकारी आएँगे, वो आएँगे ताकि उनके साथ कोई बात हो, उनके साथ कोई डिमांड हम करें। हमें बहुत इस इलाके में बहुत सी मुश्किलातें हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं, वो उनके साथ हम शेयर करते। बदकिस्मती से ये है कि यहाँ यहाँ में हमें एक तहसीलदार साहब और मैं और बीडीओ साहब थे, और हम आगे भी लोगों में ही होते हैं, तो अब लोगों ने हमें क्या सुनाना था तो हम उनको क्या सुनाते। हमें उम्मीद थी कि यहाँ डी साहब आते और उनको हम अपनी परेशानियाँ सुनाते, और हम उनके तक अपनी जो इलाके की जो आवाज़ है उन तक पहुँचाते, और लोग उनसे सवाल जवाब लेते, सवाल जवाब पूछते। तो लिहाजा मैं बड़ा आज दुख से ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोई ऑफिसर आना चाहिए था, ताकि हम उसको अपने दर्द और अपने दुख उन तक पहुँचाते। चेयरमैन साहब, जैसे कि लोग आज सुबह मुझे मिले, उनका कहना था ये कि आज डीसी साहब आएँगे, उनसे हमने बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने हैं। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, बहुत सारे लोगों की तरफ से मुझे फ़ोन कॉल आए कि हमें जो है इन्फ़ॉर्म नहीं किया गया कि आज ब्लाक दिवस बनाया जा रहा है। तो आखिर किन लोगों की वजह है कि इन्फ़ॉर्म लोगों को नहीं किया गया है, और डीसी साहब क्यों नहीं आते हैं हमारे इस सुजानपुर में? देखो, बदकिस्मती ये है कि जब तक मुझे इस का मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि लोगों तक ये बात न पहुंची कि वो आते। ये पीआरएस का काम था, पीआरएस को अगर उन्होंने बोला कि भाई आप आ जाओ, और उनका काम था कि लाना और गैदरिंग करना, तो शायद बड़े लोगों ने मुझे भी फ़ोन किया कि हमें पता ही नहीं है। और मुझे भी बड़े और कुछ डिपार्टमेंट जिनके साथ हमें बड़े वाबस्ते थे, कुछ काम थे, वो गैर हाजिर थे। और ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डीसी साहब से कि जो हमारे यहाँ ये ब्लाक दिवस में जो डिपार्टमेंट नहीं आए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ताकि वो दोबारा हाजिर हो। 2 चीज़ें यहाँ पर जो है अक्सर लोगों की तरफ से 2 कंप्लेंटें आ रही थी। एक तो पीएचई के खिलाफ आ रही थी, दूसरी जो है एजुकेशन के खिलाफ आ रही थी, जो बड़ी 2 डिमांडें हैं। एक डिमांड थी जो सील बंडास के लोगों की डिमांड थी कि लगभग 2 करोड़ की लगभग लागत से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर एक बनाया गया था। शायद यही मुझे उन्होंने कुछ बोला था कि जो दाली उजानपुर से लेकर दुलियोग से लेकर बंडास के लिए एक पाइपलाइन जा रही थी, उसमें से जो है लगभग 3 किलोमीटर की जो पाइप है गायब है। आज तक उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब पिछली बार यहाँ पर बैक टू विलेज हुआ था, शाह साहब जेई थे, उनको भी इसके बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कि मैं एक एफआईआर काटूँगा, तो उसके बाद इसके ऊपर एक्शन होगा। आज तक नहीं हुआ। तो आज उसके ऊपर सवाल यहाँ पर होने थे पेची से, तो पेची आई नहीं यहाँ पर। क्या वजह देखो, रही? पेज जो अभी जो ये बदकिस्मती है कि जो भी हमारे मुलाजिम हजरात हैं, वो छोटे मुलाजिमात हैं, उनसे क्या सवाल जवाब। जो मतलब एक बेचारा पानी ये वर्कर आता है हमारे पास, उससे हम क्या पूछें, वो क्या जवाब दे। जी। ये भी एक बदकिस्मती है। अच्छा, फिर भी मैंने एक्शन साहब से बात की। मैंने कहा एक्शन साहब, हम अगर हम लोगों को हम वहाँ बताएंगे, हम क्या बताएं लोगों। उन्होंने कहा कि जितने भी जल शक्ति में जितने भी प्रोजेक्ट हमारे अप्रूव हैं, आपके बला के सारे अप्रूव हो गए हैं, और उनको टेंडर भी निकल चुका है। और हमने एक ये किया है कि जो वो आपकी लाइन की बात करें, उसको भी हमने उसी दायरे में लाया है। उम्मीद है कि हमें एक 15-20 दिन में इंशाल्लाह रहमान उसके वो टेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस, तो वो काम इंशाल्लाह। देखिए चेयरमैन साहब, अप्रूव होना एक बात होती है और काम होना दूसरी बात होती है। टेंडर हो ऐप जाएगा। टेंडर तो आएँगे, जो ठेकेदार आएँगे वो तो 50% सीधा कमीशन या कुछ भी, मतलब वो अपनी मन मर्ज़ी से करेंगे। जैसे कुल्हान रोड का हाल है, जैसे दूसरी तीसरी रोडों का हाल है, जैसे पहली पाइपलाइनों का हाल है, वैसे ही होगा। अगर यहाँ पर एक्शन आते, यहाँ पर कोई जेई आते, उनसे सवाल जवाब होते, वो उसका जो है जो इलाज है वो बताते। ऐसा अब होने नहीं देंगे। चलो, कोई भी डिपार्टमेंट, ये आपके साथ बात रहा है, ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे कि जो अपनी मर्ज़ी से काम करें। अब मर्ज़ी होगी, लोगों की मर्ज़ी होगी, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक काम होगा। जो उन्होंने
बनाए हैं, जो सरपंच साहिबान है, पंच साहिबान है, उनके मुताबिक काम होगा और हर घर को हम कोशिश करेंगे नल पहुँचाने का और हर घर को हम कोशिश करेंगे पानी देने का। चलिए, आप तो नल को तो पहुँचाएँगे आप हर घर, क्योंकि लोगों ने जो है सिक्योरिटी देनी है, जीआर देना, वो तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे और पीएचई वाले भी करेंगे। मगर जो सबसे बड़ा करप्शन का मसला इस वक़्त हो रहा है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहा है। जैसे कि आपने देखा रिसेंटली कुछ दिन पहले बहुत सारी ट्रांसफ़रें हुई थी और फिर से वापस उनको कर दिया गया है। आपको नहीं लगता है कि जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट डोडा है, ये एजुकेशन में जो है मतलब अनपढ़ता की आग में जल रहा है और करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है? यहाँ पर भी ट्रांसफ़रें जो हो रही, पैसा देकर हो रही है। बदकिस्मती से ये है कि एजुकेशन जो हमारा यहाँ ज़ोन है, गार्ड ज़ोन या अपने ब्लॉक की बात करूँ, बिल्कुल हकीकत है आपकी कि बिल्कुल खस्ता हालत है। टीचर स्कूलों में नहीं है, बच्चे लोग भेज रहे हैं स्कूलों में और वहाँ पे टीचिंग स्टाफ जो है वो बिल्कुल नहीं है। मैंने इसके बारे में डायरेक्टर साहब से भी मैं मिला कई हफ़्ते 2 हफ़्ते पहले, फिर मैं कमिश्नर साहब के पास भी गया। उन्होंने वहाँ कहा कि उन्होंने हमें एक डेट दी थी कि हम 15 तारीख के अंदर-अंदर हर हाई स्कूल में और हर हाई स्कूल में टीचर स्टाफ और हेडमास्टर भेज देंगे। अभी तक तो वो हुआ नहीं, नंबर 1। उसके बाद में सीओ साहब से जब मेरी बात हुई, सीओ साहब ने मुझे वहाँ से ये जवाब दिया कि मैंने कुछ ऑर्डर किए थे, उसके बावजूद मुझे ऊपर से डायरेक्शन ये आई कि हमने ऊपर से ऑर्डर करने हैं। तो अगर मैं नीचे आज ऑर्डर कर दूँगा, तो ऊपर से कोई नया फिर वो कहाँ कहाँ किसको लगाएँगे, फिर उसमें थोड़ा-सा वो तब्दीली आ जाएगी, फिर उसमें परेशानी बनेगी। और सीओ साहब ने भी कहा कि आप कुछ दिन थोड़ा-सा मुझे ये टाइम दे दो, तो हम उस पे इंशाल्लाह रहमान काम करेंगे। क्या लगता है आपको एज़ ए बीडीसी काउंसलर, जो दूसरी बार बालक दिवस होगा यहाँ पर, क्या वो अमन शांति से होगा? क्या उसमें तमाम डिपार्टमेंट आएँगे? क्या उसमें आप कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयर करने की, लोग आए, अपने जो सवाल है, उनसे उनको जवाब देने की कोशिश आप लोग करेंगे? कि इसी तरह आज जिस तरह मनमानी से हुआ, बहुत सारे डिपार्टमेंट आए नहीं, इसी तरह उस दिन भी होगा? देखो, जो डिपार्टमेंट में है उनके खिलाफ हम इंशाल्लाह रहमान कल एक अपना पूरा एक रिपुटेशन बनाएँगे, उनके खिलाफ हम कर लेंगे कल कार्रवाई। डीसी साहब को हम बता देंगे कि ये इन डिपार्टमेंट ने हम लोगों को इग्नोर किया है। दूसरी एक बात ये, जब दोबारा हमारा ब्लॉक दिवस होगा, वो डीसी साहब खुद आएँगे। उन्होंने मेरे साथ एक वादा किया सुबह कि मैं दूसरी बार आपके ब्लॉक दिवस पे आ जाऊँगा और उसके अलावा मेरी एक आवाम से भी गुज़ारिश है कि आप सो जाओ मत, आप उठो, हम आपके साथ हैं। आप ले लो काम, लोग आप अफ़सरों से काम ले लो, जहाँ आपको कहीं परेशानी आती है। देखिए चेयरमैन साहब, जिस तरह आपने बोला कि लोग जो हैं सोए हुए हैं, लोगों को जागने की ज़रूरत है, मगर लोगों ने सरपंचेस, पंचेस, चेयरमैन, बीडीसी, डीडीसी को बनाया हुआ है, क्योंकि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी का दौर है और इस टाइम पर लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने सरपंचेस, पंचेस, बीडीसी, डीडीसी को बनाया। तो आप कब काम करेंगे जब? आप मुझे बताओ एक चीज़, जब उन्होंने एक मेंबर को बनाया, वो आज कहाँ थे? आपने कितने मेंबर देखे इसमें? मेंबर तो था नहीं, लगभग बहुत कम थे। क्यों थे कम? वो उन लोगों ने चुने हैं, उनको लोगों को। अब मैं तभी मैं कह रहा हूँ कि अपने लोगों को ये कह रहा हूँ कि भाई मेंबरों को बताएँ, उनको उन्होंने बनाया है, वो अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ, हम इसका क्या हमारे मतलब तक पहुँचाएँ। इसका क्या मतलब समझ सकते हैं? ये पेंचेस, सरपंच जो है, ये सिर्फ़ नरेगा का जो पेमेंट करने के लिए हैं कि ये लोगों के मफ़ाद के लिए भी है कुछ? देखो, बात ऐसी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नरेगा के लिए है, ये लोगों ने नहीं, इनको सिर्फ़ ये चुना है। पेमेंट ही नहीं, लोगों सुनो, की सुनो, करेंगे कि लोगों बाकी भी ने कुछ इनको करेंगे? चुना है, 27-28 डिपार्टमेंट हैं, इनके लिए चुना है और हर चीज़ के लिए चुना है। गाँव में एक तभी एक नेता बनता है, तभी एक सरपंच बनता है, ताकि उस लिए कि कोई गाँव का कोई मुश्किलात हो, परेशानी हो, किसी का भी हो, वो हल करे। तो आपके माध्यम से मैं गुज़ारिश करता हूँ, अपने पैंचीस सरपंच साहिबान से यही गुज़ारिश करता हूँ कि वो महदूद एक ही डिपार्टमेंट ना रखें, वो महदूद एक ही चीज़ ना आपसे रखें। और एक सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह हमने पेंचेस, सरपंचेस को बनाया, बीडीसी, डीडीसीज़ को बनाया है, मगर बार-बार जो है एक ही बात लोगों तक पहुँचाई जाती है कि ब्लॉक के पास काम है, वो करो, बाकी जो 27 डिपार्टमेंट है, वो कहाँ गए हैं? एरीगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, ये क्या एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, हेल्थ है, बाकी बहुत सारे सेक्टर है। उनका मैसेज क्यों नहीं लोगों तक पहुँचाया जा रहा आपकी तरफ से? तभी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पैंतीस और सरपंच साहिबान से यही गुज़ारिश करूँगा कि वो अवेयर करें, लोगों को अवेयर करें और आगे आएँ। अगर वो आगे आएँगे, सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तभी मैं ये कह रहा हूँ कि वो आगे आएँ और अपने लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ। फिर आगे हम देखते हैं, अगर अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात ज़बानी-ज़बानी सुनती है तो ठीक, नहीं सुनती है तो हम प्रोटेस्ट पर आ जाएँगे। हमारे पास रास्ते खुले हैं, हम किसी के बाँधे हुए नहीं हैं। तो क्या मैसेज है लोगों के लिए, क्या मैसेज है इस ब्लॉक दिवस मैं के दौरान? लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो थोड़ा-सा होशियार हो जाएँ और अपने इस इलाके को अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपनी सोच को बदलें।
और अपने इलाके को अगर बदलना है, अपने सोच पहले अपनी सोच को बदलना है, फिर ये भेदभाव जो है हमारा ये ख़त्म करना है। हमने बड़ी अच्छे प्यार मोहब्बत से ऑफ़िसरों से काम लेना है और उनके पास पहुँचना है और हमने एक चीज़ और ये करना है कि मिल-जुल के हमने काम करना है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही गुज़ारिश है कि वो कम से कम हमारे जो पीआरएज़ हैं सबकी सपोर्ट करें। हमें इस वक़्त ज़्यादा ख़स्ता हालत जो दिख रही है वो एजुकेशन में है। एजुकेशन सेक्टर में वो हमें मदद करें और ताकि हमारे बच्चे जो आने वाली जो नस्ल है वो कम से कम कहीं आगे पढ़ सकते हैं और आगे कहीं आगे पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बीडीसी चेयरमैन शिबिर अहमद नायक साहब दाली उजानपुर से बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जो आगे से मसले हैं उनके ऊपर जो है हल करने की कोशिश करेंगे और जिस तरह आज ब्लॉक दिवस हुआ, बहुत सारे पीआरआईज़ नहीं आए, बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं आए। लोगों की नाराज़गी काफ़ी उन डिपार्टमेंटों से रही, चाहे वो पीएचई है, चाहे वो एजुकेशन है या कुछ और भी डिपार्टमेंट है। तो चलिए, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।